चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर जो कि बीरसिंहपुर से आपको बताना चाहेंगे, जहां पर पुलिस लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तो बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बीरसिंहपुर से, जहां पर सभा पुलिस ने पर्दाफाश किया है, अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे सरलिया रोड पर भी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। शव मिलने से ही क्षेत्र में बताना चाहेंगे खलबली फैल गई थी, जिसके साथ ही सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। प्रेम प्रसंग के चलते ही युवक की हत्या की गई थी। प्रेमिका के भाई और दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बताना चाहेंगे आरोपी भाई अनिल और उसके दोस्त राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बताना चाहेंगे बड़ी खबर बीरसिंहपुर से है, जहां पर सभा पुलिस ने ही बड़ी कार्रवाई की है। अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे सरलैया रोड पर ही अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रेमिका के भाई और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस लगातार बदमाशों पर शिकंजा हुए कसते हुए नजर आ रही है, तो वही 24 घंटे के भीतर जो है हत्या की जो वारदात की गई थी उस पर खुलासा कर दिया है, आरोपी गिरफ्तार है। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है और सुबह से ही ये बड़ी खबर लगातार चल रही थी, कई सोशल मीडिया में चल रही थी, लगातार पूरे नगर में चल रही थी और ये चर्चा का विषय था। एक युवक है बीरसिंहपुर का और वो जो दर्जी का काम करता था, कपड़े सिलने का काम करता था और आपको बताएं कि उसका प्रेम प्रसंग रेवान निवासी एक लड़की से था जी। वो धर्मेंद्र नामदेव करके व्यक्ति है और धर्मेंद्र नामदेव की शादी आज से 6-7 साल पहले हो जाती है और इसके बाद भी जो है वो अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ता। लगातार जो है तो प्रेमिका के चाहे घर परिवार के लोग रहे हों, चाहे धर्मेंद्र के घर परिवार के लोग रहे हों, लगातार इस बात का विरोध करते थे कि ये दोनों अलग रहे, चूंकि धर्मेंद्र कहीं ना कहीं शादीशुदा था और धर्मेंद्र का जो है तो लगातार आना जाना वहां बना हुआ था। कहानी का जो खुलासा होता है वो आपको बताएं कि थाना सभापुर के प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी हैं इस समय और रावेंद्र द्विवेदी को सुबह 6 बजे इस बात की फोन पर सूचना मिलती है कि कोई लाश पड़ी हुई है नया गांव के बौली के पास, रेवान बौली रोड में, नया गांव रोड में एक बौली है, पुरानी बावली है, वहां जो है तो काफी पुरानी और वहां पर एक लाश पड़ी है, झाड़ियां थी और उस झाड़ियों के बीच लाश पड़ी थी। किसी ने जब 6 बजे सुबह फोन करते हैं तो थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी जो है तो दलबल के साथ घटनास्थल पर जाते हैं और जब घटनास्थल पर जाते हैं तो देखते हैं कि काफी कुचली हुई थी लाश, खून निकल रहा था और काफी शव जो है तो छत बिछत था और प्रथम दृष्टया चूंकि मामला हत्या का दिखा और हत्या का मामला दिखने के बाद वहां से लाश उठवाई जाती है और पीएम होता है उसको और सारी प्रक्रिया जो होती है वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जाता है और लगातार फिर थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी जो है वो अपने दलबल के साथ जुड़ जाते हैं कि आखिर ये हत्या की किसने। बिल्कुल लगातार प्रयास चलता है, पूछताछ चलती है, संदिग्धों को उठाया जाता है और बाद में कहानी इस बात तक पहुंचती है कि धर्मेंद्र की जो प्रेमिका थी रेवान निवासी, उसके यहाँ धर्मेंद्र जाता है रात को मिलने और रात को जब वहां पहुंचता है तो किसी बात को लेकर के प्रेमिका से विवाद हो जाता है या भाइयों से विवाद हो जाता है, उनको पता चलता है तो उसके भाई अनिल वर्मा और उसके अनिल वर्मा के जो दोस्त है राजा भैया वर्मा, वो दोनों लोग मिल करके उसको मारते हैं और जब प्रेमिका शायद उसका बीच बचाव करने का भी प्रयास करती है, ऐसा भी ग्रामीणों का कहना है, वहां के लोगों का भी चर्चा का विषय है, तो वो ये कह देते हैं कि हम इसको थाना ले जाकर के भेज रहे हैं और उसको जेल भेज देंगे, तुम परेशान मत हो और इसको फिर सुबह छुड़वा देंगे तो इससे सुधर जाएगा ये। और जब ऐसा करते हैं और फिर वो वापस हो जाते हैं हत्या करके, तब उसको जब इतना पीट देते हैं और खुद उन्होंने पुलिस को भी खुलासा किया है, जो पुलिस ने बताया कि उसको मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी गर्दन भी जो अनिल और राजा भैया है वो बताते हैं कि मारने के बाद उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं, गर्दन मरोड़ने से शायद उसकी मौत हो जाती है। सड़क पे उसको जो है तो पत्थरों से, गाड़ी से, लात से जो है तो उसके सिर को कुचल देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और जब मौत हो जाती है तो ये घबराते हैं और घबरा करके शव को फेंक के घर चले जाते हैं। सुबह जब पूरी कहानी होती है, लोगों से पता चलता है तो पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है और लास्ट में जब थाना प्रभारी को पूरी कहानी पता चल जाती है, खुलासे की तैयारी में थे, वो लगातार उस बात को लेकर के मेहनत कर रहे थे और पूरी कहानी बाद में पता चलती है कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला था और प्रेम प्रसंग के कारण ही पूरी हत्या हुई है। बिल्कुल सुनील। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे सभापुर पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है।
इस पूरे मसले पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा था। तो बताना चाहेंगे बीरसैपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सभापुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई अनिल और उसके दोस्त राजा को गिरफ्तार कर लिया है। बताना चाहेंगे सलैया रोड पर भी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, सजगता दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। तो बताना चाहेंगे बीरसिंहपुर में बड़ी खबर है। सभापुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लगातार अपराधों पर, बदमाशों पर शिकंजा पुलिस कसती जा रही है। 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलैया रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। यह पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था। प्रेमिका के भाई और दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने, बताना चाहेंगे, भाई अनिल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो बताना चाहेंगे बड़ी खबर है, जहां पर सभापुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही केस सुलझा लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, आरोपी गिरफ्तार है। जी नमस्कार आपको। जी, घटनाक्रम इस प्रकार था कि सुबह हमको 100 डायल पे सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जी सलैया रोड पे बौली के पास पड़ा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तत्काल घटना थोड़ा संदिग्ध एवं किसी अपराध की ओर इंगित कर रही थी, इसलिए हम स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उसका पूरा देखभाल किया। निरीक्षण पर प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाया गया था। बिल्कुल। उसके 100 की तलाशी ली गई, जिस पर उसके आई कार्ड वगैरह से उसकी पहचान हुई कि वो धर्मेंद्र नामदेव पिता लालजी नामदेव निवासी बधान टोला विरसिंहपुर का था। जब उसके परिजन वगैरह को सूचित कर मौके पर बुलाया और उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ पर यह जानकारी लगी थी कि इसकी शादी होने के बाद भी करीब पिछले 5-6 वर्षों से एक लड़की के प्रेम प्रसंग में था। हम लोगों के काफी मना करने के बाद भी नहीं मानता था। उनके परिजनों से लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तो यह स्पष्ट हुआ कि हो न हो उनके परिजनों का हाथ हो सकता है। बिल्कुल। तो तत्काल एक टीम रवाना करके हमने उनके भाई और बाकी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके उसको उठाया, जो पुलिस को देखते ही काफी हड़बड़ा गया और सारी चीजें जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने सारा अपना जुर्म अपने साथी राजा भैया वर्मा के साथ करना कबूल किया। जी। घटना के उसमें परिप्रेक्ष्य में उसने बताया था कि कल बात करते हुए मृतक घर तक पहुंच गया था और बार बार पहले भी कई बार घर पहुंच गया था, जिससे उसके घर परिवार की बदनामी हो रही थी। इसलिए मैंने और मेरे दोस्त राजा भैया ने यह प्लान किया कि आज इसको निपटा देंगे। उसी क्रम में उसके साथ मारपीट कर उसका सिर रोड पर ही कुचल दिया और गर्दन घुमा के उसकी हड्डी तोड़ दी गर्दन की और ले जाके छुपाने की गरज से उसको बौली के पास सलैया रोड में फेंक आए थे। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। बताना चाहेंगे हमारे साथ थाना प्रभारी रविंद्र जी जुड़ी थी, जिन्होंने जानकारी साझा की है। तो बताना चाहेंगे बीरसैपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सभापुर पुलिस ने ही पर्दाफाश कर दिया है। 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।